नमस्कार दोस्तों, किस्से कहानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर रचना चिट्ठी आई है लेकर आई हूँ, जिसे पूर्ति वैभव खरे जी ने लिखा है। इस कहानी को मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ा था। बहुत ही सुंदर रचना है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। चिट्ठी आई है। टिंग टोंग दरवाजे की घंटी बजी तो रिया ने पोस्टमैन से लिफाफा लेकर उस लिफाफे को खोलते हुए अंदर कमरे की ओर से आवाज़ देते हुए कहा, पापा, चिट्ठी आई है। चिट्ठी? ईमेल के ज़माने में चिट्ठी? आश्चर्य से रोहित ने अपने अखबार को समेटते हुए कहा। अरे रिया बेटा, तू भी ना, अंदर लेकर आ। बैंक से कोई ज़रूरी कागज़ वगैरह आया होगा, उसी को तुम चिट्ठी समझ रही होगी। जानती भी हो कि चिट्ठी क्या होती है। लाओ, मुझे दो लिफाफा। पापा, चिट्ठी ही है, बुआ के यहाँ से आई है। बुआ के यहाँ से? मतलब सीमा की चिट्ठी? ओह, मैं तो भूल ही गया, रक्षाबंधन आने वाला है, इसीलिए मेरे लिए तेरी बुआ की राखी आई होगी। रोहित ने उत्सुकता से बहन की राखी लिफाफे से निकाली तो राखी और रोली के साथ एक तय किया हुआ कागज़ भी निकल पड़ा। रोहित ने उस कागज़ की तय खोलते हुए कहा, यह तो सच में चिट्ठी है, मेरी बहन की चिट्ठी। कभी चिट्ठियाँ जीवन का सबसे ज़रूरी साहित्य हुआ करती थी, जो व्यक्ति के मन को हूबहू अपने दर्पण में उतार देती थी। बिल्कुल वैसी ही एक चिट्ठी वर्षों बाद रोहित के घर आई थी, जिसे पढ़ते हुए रोहित की आंखों में से आंसू और मन खुशी से भरा जा रहा था। दरअसल चिट्ठियाँ होती ही इतनी भावुक है, और फिर यह तो एक बहन की चिट्ठी थी जिस पर लिखा था, प्रिय भाई, हर बार राखी पर तुम्हारे पास आती हूँ, जो नहीं आ पाती तो लिफाफे में राखी रख कर ही भेज देती हूँ, लेकिन अब की बार राखी के साथ एक लंबी चिट्ठी भेजने का भी मन हुआ। मुझे लगता है चिट्ठियाँ भावों को समेटने की सबसे बड़ी ताकत रखती है। अब तुमसे मिलकर भी कभी बातें पूरी हो ही नहीं पाती। आज संवादों के कितने सारे और कितने सरल माध्यम हो गए हैं, फिर भी कहाँ साफ गोई से मन की बात हो पाती है। इसीलिए आज तुमसे चिट्ठी के जरिए ढेरों सारी बातें कर रही हूँ। भाई, तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम्हारे साथ बिताए गए बचपन के दिन, लड़ाई झगड़े, सब कुछ बहुत याद आते हैं। अब अपने जीवन में हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि उन बीते दिनों को याद करके उनकी बातें भी नहीं कर पाते हैं। तुम्हें याद है जब तुम इलाहाबाद में पढ़ते थे, तब मैं तुम्हें गांव से लंबे लंबे पत्र लिखकर भेजती थी। तुम वे सारे पत्र कितने सहेज कर रखते थे। मुझे पता है, बिल्कुल वैसे ही ये चिट्ठी भी तुम सहेज कर रख लोगे, जैसे हमारे माता पिता वर्षों पुरानी चिट्ठियों को सहेज कर रख लेते थे। ऐसी ही ढेरों सारी बातें सीमा ने उस चिट्ठी में लिख भेजी थी। एक लंबी भावनात्मक चिट्ठी पढ़कर रोहित ने अपनी बहन के साथ बिताया हर पल याद करते हुए उस चिट्ठी को सलीके से जरूरी कागजों के बीच में रख दिया। सच है, चिट्ठियों में मन का इतिहास समेटने की ताकत होती है। घरों की साफ सफाई में या किसी जरूरी चीज़ की तलाश में जब जब पुरानी चिट्ठियाँ हाथ लगती है तो मानो फिर से पढ़ने के साथ पुनः एक संबंध स्थापित कर लेती है। वे फिर से वह बीता कल याद दिलाती है। चिट्ठियाँ लिखी जानी चाहिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, मन के भाव उड़ेलने के लिए। टिंग टोंग। कुछ दिनों के बाद सीमा के घर भी किसी ने दस्तक दी तो उसके बेटे शिव ने दरवाज़ा खोलकर सामने वाले से एक लिफाफा लिया। तभी रसोई से सीमा ने पूछा, कौन था बेटा? शिव मजाकिया अंदाज में बोला, मॉम, ईमेल के ज़माने में चिट्ठी आई है। चिट्ठी आई है? किसकी चिट्ठी आई है? सीमा ने पूछा तो शिव ने उसके हाथों में एक भावना से भरा कागज़ पकड़ाते हुए कहा, मामा की चिट्ठी आई है। तो ये थी बहुत ही सुंदर रचना और बहुत ही भावनात्मक रचना, चिट्ठी आई है। कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे ज़रूर बताइएगा। रक्षाबंधन के त्यौहार की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।